हाय गाइस, आई एम शशांक फॉर माइकोनी फिटनेस। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो आपके शॉर्ट्स लगते हैं वो पेनफुल ना हो, तो उसके लिए कौन कौन से फैक्टर हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, अब फैक्टर की बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो इंजेक्शन आप लगा रहे हो आपको ध्यान रखने चाहिए। पहले मोटा मोटा आपको दो चार चीज़ें बता देता हूँ। देखो, पहली बात तो आपका ऑयल या आप जो सामान ले रहे हो वो सामान कैसा है। चलो, आपने सामान ठीक ले लिया, अब आपके गुरुजी आ गए, ठीक है, सामान ठीक हो गया, गुरुजी आ गए। अब भाई गुरुजी आए, गुरुजी इंजेक्शन लगाएंगे तो भाई फिर पेन तो होना ही होना है। चलो भाई, गुरुजी भी आपने सही पकड़ दिए, आपने सामान भी ठीक ले लिया, आपने गुरुजी भी ठीक ले लिए, मगर जो लगाने वाला है उसको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, वो भी आपको जल्दीबाजी में लगा रहा है। वो भी कह रहा है और दो चार लोग और बैठे हैं उनको भी देखना है, आपको भी लगा दिया, तो भाई वहाँ पे फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। अब लगाने वाले ने लगाया भी ठीक, तीन चीज़ें आपने मेंटेन कर ली। आपने जो है ऑयल भी ठीक ले लिया, अपना सामान ठीक ले लिया, आपने लगाया प्रोफेशनल से, उन्होंने लगाया भी ठीक। चौथी चीज़ ये कि आपको पता ही नहीं उसको साइड इफेक्ट को मैनेज कैसे करना है। आपको पेन नहीं हुआ एक दिन तो आपने सोचा वो ठीक हो गया, और तीसरे दिन पेन स्टार्ट हो गया या उसमें गांठ बन गई, ठीक है। तो वो चीज़ भी आपको मेंटेन करनी। तो स्टेप बाय स्टेप बहुत सारी चीज़ें मैं आपको जल्दी जल्दी आपको इस चीज़ के बारे में समझा रहा हूँ। देखो, सबसे पहला होता है कि कटिंग का साल्ट है या बल्किंग का साल्ट है। देखो, कटिंग के साल्ट होता है शॉर्ट एस्टर, वो आपकी बॉडी से जल्दी रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी रिलीज हो जाएगा मतलब ये कि जल्दी निकल जाएगा बॉडी से, उसको थोड़ी तेज़ी रहेगी, वो उसकी लाइफ शॉर्ट रहेगी, तो उसमें पेन ज़्यादा होता है। और जो बल्किंग के साल्ट होते हैं उसमें पेन नहीं होता, उसमें पेन ना के बराबर होता है, बट जो नए लोग हैं उनको पेन उसमें हो जाता है। तो कटिंग के साल्ट आपको, जैसे प्रोपियोनेट हो गया भाई, टेस्ट प्रोपियोनेट बहुत ज़्यादा पेन करता है मेरे ख्याल से। तो मैंने सुना है ये है, जो आगे की इन्फॉर्मेशन है, इंडिया में मिलना बहुत मुश्किल है अच्छी क्वालिटी का, और जो काफ़ी टाइम से लगा रहे हैं ना वही प्रोपियोनेट को अच्छी तरह खपा पाते हैं भाई, बाकी लोग तो परेशान रहते हैं। और इस तरह जो विंस्ट्रोल हो गया, विंस्ट्रोल आप वाटर बेस लगाओगे तो उससे भाई गांठ बनती है, वो भी पेन करता है। सस्टानोन भी पेन कर देता है, उसमें 4 एस्टर होते हैं। और जो ये मिक्स होते हैं ना, मिक्स करके लगाते हैं भाई, कट मिक्स आ गया, बहुत बेकार है, ठीक है। बहुत सारे 4-5 एस्टर को मिला के लगा रहे हैं आपको, ठीक है, वो भी आपको पेन करेगा। बट जो बल्क वाला होता है वो पेन कम करते हैं, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन इनथेट, साइपोनेट, ठीक है, बोल्डेनोन, ये सारे थोड़े लॉन्ग एस्टर हैं, ये पेन कम करते हैं, शॉर्ट एस्टर ज़्यादा पेन करता है, ठीक है। अब इंजेक्शन साइट भी मैटर करती है इसमें कि आप इंजेक्शन कहाँ लगा रहे हो। वैसे तो बॉडी में कहीं भी लगा दो, आप मसल के अंदर जा रहा है तो भाई बॉडी में जाएगा ही जाएगा, बाइसेप में लगा लो, काफ में लगा लो, चेस्ट में लगा लो, जहाँ तुम्हें डालना है तुम डाल दो भाई, मगर वो चीज़ गलत है। मेन जो हमारा होता है वो टारगेट होता है कि जहाँ पे ज़्यादा मसल है ना वहाँ पे इंजेक्ट करना है हमको। तो ज़्यादा मसल हमारा कहाँ पे होता है, या तो थाइस पे होता है या हिप्स पे होता है। थाइस पे लोग डरते लगाने से, थाई पे कोई दिक्कत नहीं होती, थाई पे भी लग जाता है, बट हिप ज़्यादा सेफ है, तो हिप पे आप लगाओ, ज़्यादा बेटर है। शोल्डर पे भी लग जाता है, ट्राइसेप पे भी लग जाता है। जिनके बैक में ज़्यादा मसल होते हैं, जो प्रोफेशनल होते हैं बहुत ज़्यादा, वो बैक में भी लगवा लेते हैं। तो बस बात ये है भाई, लगना चाहिए ये डीप मसल में, ये फैट की लेयर में, स्किन में, नर्व पे या फिर बोन के आसपास ये नहीं लगना चाहिए। तो इंजेक्शन साइट मैटर करती है कि आप किस जगह इंजेक्शन लगा रहे हो। हिप में भी कई अलग अलग जगह होती है, देखना पड़ता है कि किस, वो डॉक्टर ही बताएगा, देखना पड़ता है कि सही जगह लग रहा है नहीं लग रहा है। कहीं नर्व में, सियाटिका नर्व भी जाती है, एक नर्व में कहीं से हीट हो गया तो भाई दिक्कत हो जाती है। और भाई क्वालिटी मैटर करती है, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। आपका जो कोच है ना वो आपको बिल्कुल ख़राब सामान ला के दे रहा है, वो 1500-1600 का ख़रीद रहा है, आपको बेच रहा है 2000-2200 का। और भाई अगर वो आपको 1800 और 2000 का दे रहा है ना, आप मान के चलो मुश्किल से उसने 1200-1300 रुपये का वो ख़रीदा होगा, और 1200-1300 रुपये का उसने कोई बहुत अथोराइज जगह से नहीं खरीदा होगा, वो गया होगा, उसने 3-4 चीज़ें उसको दिखाई होगी कि भाई ये ले लो, इनमें से कुछ है, वो उठा के ले आया, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहते, वो आपको यही बोलेगा भैया सबको लगा रहा हूँ, तुमको भी लगा रहा हूँ। तो इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा कि इसकी कॉस्टिंग क्या आती है। आप अगर लोकल लोगे या डुप्लीकेट लो, भाई ज़्यादातर डुप्लीकेट और लोकल ही मिलता है, डुप्लीकेट और लोकल लोगे ना आप, तो भाई आपको पेन ज़्यादा होगा और क्वालिटी ख़राब है आपके ऑयल की। ऑयल भी कई तरह के आते हैं, 3-4 तरह के ऑयल आते हैं जो कंपनियां यूज़ करती है। इस जो ऑयल होते हैं इसके अंदर क्रिस्टल डाले जाते हैं स्टेरॉइड के, केमिकल रिएक्शन जो होती है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनकी केमिकल रिएक्शन होती है, ये ऑयल के साथ स्टोर किया जाता है इनको। और ये ऑयल भी अलग अलग क्वालिटी का आता है, ख़राब क्वालिटी का जो ऑयल आएगा तो भाई वो पेन करेगा ही करेगा आपको। और वाटर बेस्ड भी प्रॉब्लम करता है, अगर वाटर बेस्ड है भाई तो वाटर बेस्ड आपको दिक्कत देगा, जिसमें कि मेन आता है हमारा एक विंस्ट्रोल, वो भी आपको पेन करता है। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है, आप जब मिक्स करते हो ना, जब आप 2-3 सॉल्ट को अलग अलग मिक्स करते हो, उस चीज़ का ध्यान रखना है, अलग अलग कंपनी के सॉल्ट को कभी मिक्स नहीं करना होता, और हर कोई सॉल्ट हर किसी चीज़ में मिक्स नहीं हो जाता। मैं आपको सिखाना नहीं चाहता हूँ या बताना नहीं चाहता हूँ कि आप ये चीज़ करो, पता लगा आप मिक्स करने लगे, बट भाई मिक्स करने का तरीका होता है।
हर कोई सॉल्ट हर किसी चीज़ में मिक्स नहीं होता और हर किसी कंपनी का नहीं होता। एक ही कंपनी का होना चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए, पता होना चाहिए आपके कोच को जो भी आपको यूज़ करवा रहा है कि भाई ये मिक्स करवाने के बाद प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। और पता लगा आपने मिक्स करके लगा लिया और आपका सूज गया बहुत ज़्यादा, इतना बड़े बड़े आपके हिप्स हो गए, बैठा आपसे जा नहीं रहा है, 10 दिक्कतें आपको हो रही है। ठीक है, तो भाई ज़्यादातर कोशिश करो सिंगल साल्ट लगाओ, मिक्स करके ना लगाओ। और मिक्स करके लगाओगे तो भाई बहुत हिसाब से लगाना होता है, क्वांटिटी ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पे। 1.8 ml या 2 ml से ज़्यादा तो भाई लगाना ही नहीं चाहिए, नहीं तो 1.5 बहुत हो जाता है। 1.5 1.6 मिक्स करके लगा लो, 0.8 उतना बहुत हो जाता है। ठीक है, और मैटर करता है आपको इंजेक्ट करने वाला कौन है। ठीक है, अगर आपको इंजेक्ट करने वाला नौसिखिया है या गुरुजी है तो भैया पेन रहेगा ही रहेगा। आप बॉडी बिल्डर तो कभी नहीं बन पाओगे। आप थोड़े बहुत मसल गेन कर लोगे, फिर आपको पेन होगा, उसके बाद आप पहले जैसे ही हो जाओगे, आपका मसल मास पहले से भी गिर जाएगा, फिर आप खत्म हो जाओगे, फिर गुरुजी के पास दोबारा जाओगे, फिर गुरुजी वही करेंगे, फिर आपको गुरुजी पेन दे देंगे, फिर आपको पेन होगा भैया, फिर आप ऐसे ही घर पे ही बैठे रहोगे। ठीक है, क्वांटिटी एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ इंजेक्शन। हाँ, क्वांटिटी मैंने आपको बता दी भैया कितनी क्वांटिटी लगानी चाहिए। फ्रिक्वेंसी ऑफ इंजेक्शन, हाँ ये चीज़ मैटर करती है। आपको कितनी बार इंजेक्शन लगाना है इसका भी ध्यान रखना है। मैंने देखा है कि जो लोग बल्किंग स्टार्ट लगाते हैं वो वीक में एक बार इंजेक्शन लगा लेते हैं और छुट्टी हो जाती है। देखो ये चीज़ ठीक है, वैसे अगर आप वीक में एक बार इंजेक्शन लगा रहे हो ना तो हो सकता है आप अगले हफ्ते तक उसको रिकवर कर लो 7 दिन में, बट ये चीज़ गलत है कि वो आपकी क्वांटिटी में ज़्यादा हो जाता है। आप एक वीक में 1 ml डाल रहे हो, मान लिया कि सस्ता नोन है हमारा या फिर इननथेट है 400 mg पर ml, आपने 400 mg 1 ml में डाल लिया, मगर भाई वो जो शुरू के 2-3 दिन है ना वो बहुत हैवी हो जाएंगे उसके लिए। उससे बेटर है आप हाफ ml करके डालो। एक तो उसकी क्वांटिटी भी कम हो जाएगी, 1 ml की जगह आप हाफ करके डालोगे। दूसरा वो 3-3 दिन का जो टाइम है ना वो आपको ज़्यादा रिजल्ट देगा। हाफ ml आपको आपने मंडे को लगाया मान लिया तो 2-3 दिन में रिजल्ट दिया, फिर आपने सैटरडे को या फ्राइडे को लगाया, फिर आपको 2-3 दिन में रिजल्ट दिया। ठीक है, मगर एक बार में अगर आप इंजेक्ट करोगे तो उसमें हो सकता है आपको पेन थोड़ा सा कम हो या फिर कोई दिक्कत ना हो, मगर भाई वो तरीका गलत है, वो उससे आपको गायन होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। आपकी बॉडी में जो सॉल्ट होगा ना वो बहुत तेज़ी से काम करेगा। तो 2-3 दिन उसने काम किया, उसके बाद धीरे स्लो हो गया। नेक्स्ट है निडल यू विल यूज़। निडल, भाई निडल का ध्यान रखना है। एक चीज़ आप देख लो, अगर आप सेम निडल से इंजेक्ट कर रहे हो, जिससे ले रहे हो उससे ही इंजेक्ट हो रहा है, तो वो जो निडल का जो ऊपर का हिस्सा होता है ना वो इतना छोटा होता है, आप उसको ध्यान से देखोगे ना तो वो बहुत नुकीला होता है, मगर कई बार ना जब वो निडल से लेते हैं ना तो मुड़ जाता है। वो जब मुड़ जाता है और जब अंदर जाता है ना तो पूरा फाड़ता हो जाता है। आपको तो नहीं दिखता मगर अंदर तक वो इंजरी कर देता है। अब ध्यान रखो, इंजरी कर रहे हैं तो जख्म भी हो गया ना अंदर, आपने जख्म दे दिया अंदर और उसके ऊपर आपने ऑयल भी छोड़ दिया तो भाई पस पड़ेगी ना, फिर पस पड़ेगी या फिर आपको गांठ पड़ेगी। तो जिस निडल से लिया जाता है उस निडल से इंजेक्ट नहीं किया जाता, दूसरी निडल से इंजेक्ट किया जाता है। और ये निडल भी अलग अलग गेज की आती है। जो पतले वाली निडल होती है ना मेरे ख्याल 25-26 गेज की होती है, उससे नहीं इंजेक्ट किया जाता ऑयल। वो इंजेक्ट किया था 23 गेज की, नीले रंग की आती है, पीछे से नीले रंग की दिखने वाली होती है, थोड़ी मोटी निडल से किया जाता है जिससे पेन नहीं होता। और एक निडल से लेना होता है, दूसरी निडल से उसको इंजेक्ट करना होता है, क्योंकि अगर जरा सा भी उसमें कोई प्रॉब्लम हो गई ना जी तो भाई फाड़ देगा आपको अंदर तक, आपकी मसल को आपको पता नहीं लगेगा। उस टाइम बाद में रिकवरी आपकी उसकी लेट होगी और हो सकता है भाई पस पड़ जाए, उसमें क्या दिक्कत हो जाए, या हो सकता है कि इसी वजह से आपके जो गुरुजी या फिर जो भी आपको इंजेक्शन लगा रहा है वो आपको इसी वजह से पेन दे रहा हो, क्योंकि वो इस चीज़ का ध्यान ही ना रख रहा हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखो, ये आप लोग बोला करो जो आपको इंजेक्शन लगा रहा है उसको, ना कि वो एक काम करेगा। अपने साथ में नीडल ले जाओ और नीडल उसको दे दो, कह दो भाई इसको चेंज करके लगा दे। ठीक है, अब इंजेक्शन साइट को भी भाई चेक करना होता है। जब आप इंजेक्शन लगा रहे हो ना तो आपको चेक करना होता है कि किस जगह लगाना है। मान लिया आप हिप पे लगा रहे हो, आपके हिप पे पहले से गांठ बनी हुई है तो भाई उसके आसपास मत लगाओ और गांठ के ऊपर तो बिल्कुल इंजेक्ट ना करो, क्योंकि जब आपने पहले लगाया था तो उसने गांठ बना दी। अब आप उस गांठ से अगर 1 इंच 2 इंच दूर हट के लगाओगे तो वो भी हो सकता है गांठ बना दे, दोनों मिल जाएगा तो भाई प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये मैटर करता है जो भी आपको इंजेक्शन लगा रहा है कितना एक्सपर्ट है, वो आपको खुद बताएगा इस बारे में कि भाई वहाँ पे लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए। अगर आप अंधे की तरह डाले ही जा रहे हो, उसी जगह पे लगा जा रहे हो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम फंस जाओगे भाई, पस पड़ जाएगी उसमें और फिर आपको उसकी सर्जरी करवानी पड़ेगी। आपको एक चीज़ और देखनी है, वर्कआउट आपका। आपने इंजेक्शन साइट चेक करके लगा दिया, ठीक है, अब वर्कआउट कर रहे हो तो वर्कआउट में आपको प्रॉब्लम हो रही है। अब वर्कआउट में प्रॉब्लम हो रही है, एक साइड से आपका सूजा हुआ है और वर्कआउट एक्सरसाइज आप कर नहीं पा रहे हो। और इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि वर्कआउट करने के कौन सा वर्कआउट करने के बाद आप इंजेक्शन लगा रहे हो। एग्जांपल देता हूँ आपको, आपने आज इंजेक्शन लगाया, कल को आपको पेन हो जाएगा तो आप लेग्स का वर्कआउट कैसे करोगे? तो मोस्टली बेटर है कि जिस दिन लेग्स का वर्कआउट करते हो ना उस दिन आप लगाओ, और ऐसे टाइम पे मत लगाओ जब लेग्स के मसल आपके हिप के मसल हार्ड हो। थोड़ा सा गैप होना चाहिए उसमें, वर्कआउट के कम से कम 1 घंटे के बाद का गैप होना चाहिए।
अगर आपका मसल टाइट है ना तो नीडल जाएगी तो पेन करेगी। तो आप जब लेग्स का वर्कआउट कर रहे हो, लेग्स के वर्कआउट का दिन लगा लो, क्योंकि अगर आपने आज लेग्स का वर्कआउट आज आपने इंजेक्शन लगाया, कल को लेग्स का वर्कआउट नहीं कर पाओगे, एब्स भी नहीं कर पाओगे और चेस्ट भी नहीं लगा पाओगे। तो ये जो वर्कआउट है ये पहले ही निपटा लो। शेड्यूल अपना ऐसा बनाओ कि आपके वर्कआउट से मैच करे, कि आपको कल को या परसों को थोड़ी स्वेलिंग आनी है, आपको आइडिया हो जाएगा जब आप लगवाओगे किस दिन मुझे कब स्वेलिंग आ रही है, उसके हिसाब से आप मैनेज कर लो अपना वर्कआउट। इस चीज़ का ध्यान रखो। और इंसर्टिंग एंगल, इंसर्ट एंड पुल आउट। देखो भाई, एक एंगल होता है, उस एंगल पे इंसर्ट होना चाहिए। 90 डिग्री के एंगल पे जो डॉक्टर्स होते हैं वो इंसर्ट करते हैं, क्योंकि वो डीप मसल में जाना होता है। स्किन में या फैट में लग गया तो दिक्कत हो जाएगी, उसको अंदर जाना होता है। उसके बाद डॉक्टर खींच के भी देखता है एक बार, कहीं ब्लड तो नहीं आ रहा, कहीं नर्व पे तो नहीं लग गया, मगर शायद गुरुजी देखते हो या ना देखते हो उसका पता नहीं, पर डॉक्टर जरूर देखता है कि उसमें नर्व पे तो नहीं लग गया। नर्व में लगा होता है तो वहाँ से निकाल के दूसरी जगह लगाता है। और एंगल भाई अगर टेढ़ा लगा रहे हो ना आप उसको, तो दिक्कत दे देगा, वो डीप मसल में नहीं जा पाएगा, इधर उधर कहीं भी घुस जाएगा और फिर आपको वो प्रॉब्लम करेगा। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। अब उसको डालना और खींचने में भी मैटर करता है। अगर कोई बहुत स्पीड में डाल रहा है और बहुत स्पीड में खींच रहा है, भाई प्रॉब्लम हो जाएगी। भैंस की, घोड़े, कुत्तों की तरह नहीं लगाना है। कुछ लोग भैंस की तरह लगा देते हैं, भाई भैंस को ऐसे मारते हैं ना, वो भी ऐसे करते हैं, सट देने अंदर डाल के एकदम लगा देते हैं, वो गलत है। तो बहुत तरीके से जो हमारी जो मसल होती है, स्किन होती है, उसको ऊपर उठा के तब अंदर इंजेक्ट किया जाता है उसको आराम से। और उसकी स्पीड होती है छोड़ने की। एक अगर बहुत तेज़ स्पीड से छोड़ोगे तो भी पेन देगा, बहुत धीरे स्पीड से छोड़ोगे तो भी पेन देगा। एक मीडियम स्पीड पे छोड़ना होता है उसको, ठीक है। ये जो आपका लगाने वाला है उसको ज़्यादा बेटर पता होगा। अब होता है मसाज करनी होती है जब आपके इंजेक्शन लगा देते हैं, हल्की जेंटली मसाज करनी होती है लगभग 1 मिनट तक। बहुत एकदम तेज़ी से नहीं रगड़ना उसको, तेज़ी से रगड़ोगे तो जो अंदर जहाँ तक गई है सिरिंज, वहाँ तक जो आपके पेन हुआ है ना, तो मसल आपकी वहाँ तक ब्रेक हुई है तो उसमें इंजरी हो जाएगी। तो आपको धीरे धीरे से बहुत जेंटली मसाज करनी है। आपके डॉक्टर जो होंगे जो लगाने वाले हैं वो कर देंगे, या आप थोड़ा सा, अब ये उन्हीं का काम है, अब आप भी कैसे करोगे, मैं तो आपको नहीं कह सकता हूँ कि भाई मैं सिखाऊँ आपको कि उसको मसाज कैसे करेंगे। तो हल्का सा मसाज करना होता है आफ्टर शॉट उसको, जिससे कि वो जो ऑयल होता है एक जगह इकट्ठा ना हो, वो फैल जाए चारों तरफ। जब फैल जाएगा ना चारों तरफ, तो फिर वो ईजिली बॉडी से निकल जाएगा, वो कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं करेगा। एक ट्यूब आती है थ्रोम्बोफोम नाम से, और भी आती होंगी शायद, वो थ्रोम्बोफोम लगती है हमारे इंजेक्शन लगाने के बाद। बट जो थ्रोम्बोफोम होती है वो काम करती है जो हम स्किन के अंदर इंजेक्शन लगाते हैं। जो इंट्रामस्कुलर लगता है हमारे, जो डीप जाता है, वहाँ पे थ्रोम्बोफोम ज़्यादा काम करती नहीं है। लगा के देख लो आप, बट मेरे हिसाब से तो नहीं करती है काम ज़्यादा, क्योंकि वो डीप होता है जो इंजेक्शन लगता है। और अब मेन चीज़ आती है, अब इंजेक्शन लग गया आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बता दी कि भाई आपके साल्ट से लेकर और नीडल के अंदर जाने और बाहर निकलने तक की आपको मैंने चीज़ बता दी। अब नेक्स्ट है उसके बाद क्या होता है। भाई उसके बाद ऐसा नहीं होता है कि भाग गए सीधा कहीं भी घूमने लगे। अगर आपके इंजेक्शन लगाए और आप उसके बाद इधर उधर फालतू घूम रहे हो, आप रिलैक्स थोड़ा सा नहीं कर रहे हो, तो भाई प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाएगी, मसल आपका टाइट हो जाएगा। आप सोचो ना, आपने मान लो लगाया इंजेक्शन और आप जो है हिप पे, और आप खड़े हो, बैठे हो, तो जा रहे हो, हिप के मसल टाइट हो रहा है। मूवमेंट तो थोड़ा बहुत होना चाहिए, मगर होना चाहिए, बट इतना ज़्यादा नहीं आपको रहना है कि आप बहुत ज़्यादा बिजी हो जाओ, आपको कहीं जाना है आप भूल जाओ, और फिर आपके वो मसल टाइट की वजह से आपकी प्रॉब्लम फिर वो बढ़ ही जाएगी। तो आपको जैसे ही आपको इंजेक्शन लगेगा उसके बाद से उसकी रिकवरी भी आपको थोड़ी थोड़ी स्टार्ट करनी पड़ेगी। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो इनसे साइड इफेक्ट होते हैं शॉट लगने के बाद, उन साइड इफेक्ट्स को आप कैसे मैनेज करोगे। जो आपको पेन होता है वो पेन आपके कम हो, और प्रॉब्लम्स अगर आपको आ रही है उस प्रॉब्लम को आने पे आपको क्या सोल्यूशन देना है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।